जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आज हम आपको सिद्धि, जब हम साधना करते हैं तो सिद्धि आती है तो आसुरी प्रवृत्ति वाली आई है या सात्विक प्रवृत्ति वाली आई है, यह सिम्टम आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान आपको देने जा रहे हैं। हमारे द्वारा समय समय पर विभिन्न पवित्र स्थानों पर, पवित्र सिद्ध स्थानों पर, पवित्र तीर्थों पर या पवित्र शक्ति स्थल पर विभिन्न साधनाएं कराई जाती रही है और उन साधना का प्रभाव हम उन साधक मनुष्यों के शरीर पर देखते हैं। तो उनका जो अनुभव है वो अनुभव हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, साधक लोगों का अनुभव जो हमने भी महसूस किया है। तो जो साधना करता है उनके लिए यह आज का वीडियो बहुत ही रहस्यमय ज्ञान के तौर पर आज महत्वपूर्ण है। तो जब मनुष्य साधना करता है तो उसका गुरु या उसका इष्ट वह अपने सूक्ष्म शरीर से साधक के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है। हमारे इष्ट देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं, सबके अपने अपने इष्ट देवता होते हैं। कोई भोलेनाथ को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई काली माँ को मानता है, कोई दुर्गा माँ को मानता है, कोई ज्वाला देवी को मानता है। तो सबके अपने अपने इष्ट होते हैं। तो वो इष्ट देव अपने साधक मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म रूप से तरंगों के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो जब मनुष्य को जब पहली बार साधना करता है तो ऐसा अनुभव नहीं होता है, पर जब वो साधना का क्रम जारी रखता है कई दिनों तक, तब उसको यह अनुभव होने लगता है। तो साधक को प्रारंभ में यह महसूस होता है कि उसके आसपास कोई चल रहा है, जबकि वास्तव में किसी दूसरे को नहीं दिखेगा, नहीं किसी को महसूस होगा, किसी बाहरी व्यक्ति को महसूस नहीं होता है। सिर्फ उस साधक मनुष्य को ही महसूस होता है कि मेरे साथ कोई ना कोई चीज चल रही है। जब ऐसा महसूस होने लगो तो समझो कि आपकी साधना फलित होना धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। अब आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप उस साधना को अधूरे में छोड़ देते हो तो वो जो साया आपके पीछे चल रहा है वो आपको पागल बना सकता है। सबसे बड़ी गलती साधक यहीं पर ही करता है और फिर कहता कि गुरु ने मेरी साधना छीन ली इसलिए मैं पागल हो गया, गुरु ने मेरी शक्ति छीन ली इसलिए मैं पागल हो गया। गुरु के पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि गुरु ही या इष्ट देव उस साधक के मनुष्य के साथ साथ शरीर में आत्मसात होने के लिए, एसोसिएट होने के लिए वो धीरे धीरे उस साधक मनुष्य के साथ साथ चलते हैं अदृश्य रूप से। तो यह साधक मनुष्य को महसूस होता है कि हाँ मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। कभी उसके कंधे भारी हो जाते हैं, कोई कंधे पर बैठ जाता है, कोई सिर पर बैठ जाता है। कभी कभी कोई सुगंध आने लगती, विशेष किस्म की सुगंध आती है जो उसके इष्ट देवता को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है या उसके गुरु को प्रिय होती है। तो जब सुगंध आने लग जाए या कोई ऐसा कभी कभी अचानक स्पर्श महसूस होने लग जाए कि कोई आपके हाथ को, पैरों को, गाल को सहला रहा है, स्पर्श महसूस, जबकि किसी ने देखा नहीं पर आप खुद महसूस करता है कि हाँ कोई न कोई मेरे साथ में है, तो फिर समझ जाओ कि कभी सुगंध आने लग जाए, कभी स्पर्श होने लग जाए, कोई ध्वनि सुनाई देने लग जाए। कभी कभी हमें ध्वनि भी सुनाई देती है, कभी पायल की ध्वनि सुनाई देती है, कभी धम धम की ध्वनि सुनाई देती है, कभी हम आनंदित अवस्था में रहते हैं। तो समझ जाओ कि आपकी साधना फलित होने का समय आ गया है, वह आपके नज़दीक आ गई है। अब आपके शरीर को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बनाना है। आपको हमेशा शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखना है। सूतक पातक के भोजन नहीं करना है, अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना है, मासिक धर्म के नियम का पालन करना है, रजस्वला के नियम का पालन करना है, एमसी पीरियड के नियम जो होते हैं पुरुष के लिए भी होते हैं, उनका नियम पालन करना चाहिए और स्त्री को तो करना ही करना चाहिए।
तो जिसका पता आसपास के किसी आदमी को नहीं लगता है, केवल उसका संबंध केवल उस साधक मनुष्य से ही होता है, क्योंकि आसपास का व्यक्ति उसके वास्तविक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अनुभव नहीं कर सकता। केवल साधक ही अनुभव कर सकता है कि उसे सुगंध आ रही है, उसे ध्वनि महसूस हो रही है, उसे कोई स्पर्श कर रहा है। और जब ये साधना करते करते आप आगे और बढ़ते जाते हैं तो शरीर का कोई अंग तेजी से अपने आप हिलने लगता है, कंपन करने लगता है, तो उस समय आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि शरीर का हिलना, हाथ का हिलना, पैर का हिलना, सिर का हिलना, इस प्रकार से जब महसूस होने लगता है, कंपन्नता होने लगती है, तो शरीर के अंग में बहुत सारी हरकतें होने लगती है, तो उस हरकत से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमें जब अनुभव होने लगते हैं तब साधक को यह सोचना चाहिए कि यह सब मेरे साधना के फल स्वरूप प्राप्त हो रहा है। अब आपकी साधना किस रास्ते पर चल पड़ी, यह मेन चीज़ होता है। आप साधना कौन सी कर रहे हैं, कौन सी शक्ति आपके पास आ गई, आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी साधक के मनुष्य में यह प्रश्न उठता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा अंग क्यों हिल रहा है, मेरे शरीर पर कोई व्यक्ति हाथ क्यों लगाता है। तो आज हम इस रहस्य को भी उजागर कर रहे हैं कि साधना में यदि देवी शक्ति का प्रभाव होता है और कभी कभी आसुरी शक्ति का प्रभाव हो जाता है, तो यदि पुरुष का दायां अंग हिलने लगे तो समझना चाहिए देवी शक्ति का प्रभाव है, और यदि बायां अंग हिलने लगे, बाएं अंग में हरकत होने लगे, तो समझना चाहिए कि आसुरी शक्ति का प्रभाव है और वह शरीर में प्रवेश करना चाहती है। और साथ ही यदि एक आनंद बना रहे तो समझिए कि देवी शक्ति प्रवेश करना चाहती है, क्योंकि देवी शक्ति हमेशा आनंद प्रदान करती है आपको। परंतु कभी कभी किसी मनुष्य की साधना करते करते आंखें लाल हो जाती है, क्रोध आने लगता है, मन में बेचैनी महसूस होने लगती है, तो समझना चाहिए कि आसुरी शक्ति प्रवेश करना चाहती है, उसे रोकना चाहिए। और उसे रोकने के लिए आपको ओम शब्द का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का ही जप करना चाहिए। बहुत से मनुष्य यूट्यूब के माध्यम से मंत्र ले लेते हैं और जप करते रहते हैं, और तब उनके साथ में इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियाँ आ जाती है। इसलिए कभी भी मंत्र यूट्यूब से लेकर के, किताब से पढ़ करके नहीं करना चाहिए। मंत्र हमेशा गुरु मुख से लेना चाहिए, और ऐसे गुरु से लेना चाहिए जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ हो। तो इस प्रकार जब पहचान हो जाए कि आसुरी शक्ति है तो उसे बलपूर्वक रोकना भी चाहिए। इसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, भैरव जी से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दे, बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दे, हनुमत कवच का पाठ करना प्रारंभ कर दे, दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, अपने गुरु से प्रार्थना करें कि वह इस आसुरी शक्ति को हमसे दूर रखें, हमारी रक्षा करें और उसे सदा के लिए हमसे दूर कर दें। और यदि देवी शक्ति है तो आपको प्रयत्न करने पर शीघ्र ही यह पता लग जाएगा कि वह कौन सी शक्ति है। वो सपने में आकर के आपको दर्शन भी देगी, और इसके आगे की प्रक्रिया पूरी जो है वह गुरु बताता है, क्योंकि हमेशा साधना गुरु के सानिध्य में लेकर के, गुरु से सलाह लेकर के, गुरु से मंत्र लेकर के ही करना चाहिए। गुरु से अलग हटके कोई साधना नहीं की जा सकती, क्योंकि साधना में गुरु तत्व का महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। तो आज हमने आपको एक रहस्यमय ज्ञान बता दिया कि साधना में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे अनुभव होती है। हमारे पास बहुत से मनुष्यों के फ़ोन आते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चल रहे हैं तो हमारे पीछे कोई न कोई है, ऐसा आभास होता है। तो इसका मतलब समझ जाइए, आपकी पूजा पाठ लग रही है, आपकी पूजा पाठ सक्सेस हो रही है, और आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वह इष्ट शक्ति आपका सहयोग करने के लिए उसका अंश आपके साथ में चलता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या,
जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मन हर मनुष्य को जब भी साधना करें, सबसे पहले इस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों का आह्वान करना चाहिए। उदाहरण के लिए ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपितृचन कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। यानी जब भी साधना करें पितृ देवता को भी आह्वान करना चाहिए, अन्यथा बिना पितृ के सहयोग के, यानी यदि आपको पितरों का श्राप है तो आपको सात्विक साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। सबसे पहले पितरों की मुक्ति कराना है, आपको पितरों की कृपा प्राप्त करना है, पितरों को प्रसन्न करना है, तो ही आपकी साधना सफल होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस प्रकार से और भी 56 ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, उन सब का आह्वान करना चाहिए। यदि आप वो शक्तियों के नाम चाहते हो 56 शक्तियों के, तो हम आपको निःशुल्क व्हाट्सएप के माध्यम से आपके डिमांड करने पर, परंतु डिमांड जब भी करें आप मांग करें, अपना नाम पता अवश्य बता दें और आप किसकी साधना कर रहे हैं ये अवश्य बता दें। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा समय समय पर विभिन्न साधनाएं भी संपन्न कराई जाती है। ये उन्हीं साधनाओं का रस निचोड़ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो यदि आपको इस प्रकार का कोई भी साधना का अनुभव हो रहा है तो वो अपने गुरु से शेयर करें और किसी अन्य व्यक्ति से उसको शेयर नहीं करना है। और पितरों की और ब्रह्मांड के देवताओं का अवश्य ध्यान करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये मंत्र जो है, ये स्तुति है, इसका पाठ करने से आपको 8 शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। तो इसका पाठ भी अवश्य 10 मिनट करें साधना करने के पहले, और महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें 10 मिनट, और फिर पितरों के आह्वान अवश्य करें, इष्ट देवता का ध्यान करें, उसके बाद साधना करना चाहिए, जिससे आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियाँ आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगी।